हेलो फ्रेंड्स, आई एम रूबी एंड यू आर वॉचिंग सरीना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज़ इंग्लिश में बहुत होता है। आर्टिकल्स क्या होते हैं? जो एक निश्चित भाव को प्रकट करने के लिए किसी वर्ड का प्रयोग होता है, उसे आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे द, ए, एन, दिस, दैट, दीज, दोस, etc। पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ द। द का यूज़ कहाँ होता है, किस में होता है? जब किसी नाउन से निश्चित भाव प्रकट हो, उससे पहले द का यूज़ होता है। जिस नाउन से संपूर्ण जाति का बोध हो, नदी, खाड़ी, समुद्र, पहाड़, द्वीप समूह, जहाज, सूर्य, चांद, आकाश, पृथ्वी तथा पुस्तकों के नाम से पहले द का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। इसमें सिर्फ एक डॉग की बात नहीं हो रही है, डॉग की पूरी प्रजाति की, पूरी जाति की बात हो रही है। इसलिए द डॉग इज़ अ फेथ एनिमल, इसलिए इससे पहले द का यूज़ हुआ। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। दूसरा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। गरीबों की इंसल्ट नहीं करो। यहाँ किसी एक गरीब की बात नहीं हो रही है, गरीबों की पूरी जाति की बात हो रही है, संपूर्ण जाति की बात हो रही है। द ग्रेट अकबर, किसी महान व्यक्ति के लिए द का यूज़ होता है, जैसे द गंगा, द हिमालयाज, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, etc। क्लियर? यूज़ ऑफ ए और एन हम सभी जानते हैं। ए टू जेड 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू वॉबिल होते हैं और बाकी जितने लेटर्स होते हैं कंसोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, ए का प्रयोग कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होता है और एन का प्रयोग वॉबिल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ होता है। ए, ई, आई, ओ, यू वॉबिल हैं। इन लेटर से जो भी वर्ड शुरू होता है उसके पहले हम एन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, अ गर्ल, अ बुक, अ काउ, अ बॉय, अ पेन। ये सब क्या है? जी से शुरू है गर्ल, बी से बुक, सी से काउ, बी से बॉय, पी से पेन। ये सब कंसोनेंट हैं। तो कंसोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के साथ ए का प्रयोग होता है। ऐसे ही वॉबल से शुरू होने वाले वर्ड के साथ एन का प्रयोग होता है, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन इंक पॉट, एन ऑक्स। ए वॉबिल है, ई वॉबिल है, आई वॉबिल है एंड ऑक्स वॉबिल है। क्लियर? यूज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। दिस का मतलब यह है, दैट का मतलब वह है। दिस और दैट का यूज़ सिंगुलर नाउन यानी एक के साथ किया जाता है। किसी एक चीज़ के साथ दिस और दैट का यूज़ किया जाता है। दीज और दोज का यूज़ प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, मतलब अनेक चीज़ के साथ। जहाँ एक चीज़ की बात आती है वहाँ हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। जहाँ बहुत सारी चीज़ों की बात आती है वहाँ हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ ए ब्यूटिफुल रिंग। यह एक खूबसूरत रिंग है। एक रिंग है। दैट इज़ एन ओल्ड हाउस। वह एक पुराना घर है। तो एक की बात जहाँ आती है वहाँ हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट। मैंगोज प्लूरल है, बहुत सारे आम। तो दीज मैंगोज आर स्वीट, वहाँ हम दीज का यूज़ करते हैं। दोज ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स बहुत सारे अंगूरों की बात हो रही है तो दोज का यूज़ करेंगे, वे अंगूर खट्टे हैं। क्लियर? अब आ जाए यूज़ ऑफ सम, एनी, नो। सम का प्रयोग कुछ के अर्थ में होता है। कुछ शब्द के लिए हम सम का प्रयोग करते हैं। नो और एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस। एग्जाम्पल, ही हैज़ बाउट सम बुक्स। उसने कुछ बुक्स खरीदी तो सम बुक्स। इसी को निगेटिव नो का यूज़ कैसे करें? नो ही हैज़ नॉट बाउट एनी बुक्स। नहीं, उसने कोई बुक नहीं खरीदी। इसी को प्रश्नवाचक लेंगे, हैव यू बाउट एनी बुक्स। क्या तुमने कोई बुक्स खरीदी? क्लियर? बताइए यूज़ ऑफ ऑल एंड बोथ। ऑल का प्रयोग सब या सारा के लिए होता है, सब चीज़ों के लिए, सारा के लिए होता है। और बोथ का यूज़ दोनों के लिए होता है। जहाँ दोनों की बात आती है वहाँ बोथ का यूज़ होता है। एग्जाम्पल, ऑल द मैंगोज आर स्वीट। सारे आम मीठे हैं। राम एंड श्याम बोथ आर स्ट्रॉन्ग। राम और श्याम यानी
दो लोगों की बात हो रही है, तो राम एंड श्याम बोथ आर स्ट्रॉन्ग, राम और श्याम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। यूज़ ऑफ मैनी एंड मच। मैनी का प्रयोग संख्या प्रकट करता है, जहाँ बहुत सारी काउंटिंग, जहाँ बहुत सारी गिनती का प्रयोग होता है, किसी भी चीज़ की गिनतियों का प्रयोग होता है, वहाँ मैनी का प्रयोग करते हैं। जबकि मच का प्रयोग परिमाण के लिए होता है। जैसे देयर आर मैनी बॉयज़ इन द गार्डन, बहुत से लड़के गार्डन में हैं। लड़के हैं तो संख्या में है, गिनती में है, इसलिए मैनी का प्रयोग हुआ है। देयर आर मैनी बॉयज़ इन द गार्डन। दूसरा, द टैंक कंटेन मच वाटर, पानी के टैंक कंटेन बहुत भरा है। पानी को हम माप नहीं सकते, किसी भी काउंट नहीं कर सकते, उसे किसी संख्या में गिनती नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए, यूज़ ऑफ माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर। इनका यूज़ कहाँ करते हैं, किन चीज़ों में करते हैं? माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के प्रयुक्त होकर उससे संबंध का बोध कराते हैं। ये वर्ड किसी से किसी के रिलेशन का बोध कराते हैं। जैसे माई सन इज़ अ गुड बॉय, मेरा बेटा एक अच्छा लड़का है, इससे मेरे से सन का बोध कराया जा रहा है। योर शर्ट इज़ डर्टी, तुम्हारी शर्ट गंदी है। हर बुक्स आर इन द रूम, उसकी किताबें कमरे में हैं। आवर स्कूल इन द बेस्ट इन द सिटी, हमारा स्कूल शहर में सबसे अच्छा है। हिज अंकल इज़ इन द पुलिस डिपार्टमेंट, उसके अंकल पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। देयर क्लोथ्स आर न्यू, उनके कपड़े न्यू हैं। मतलब इन माई, आवर, योर, हर, हिज, इट्स, देयर, इनका किसी से रिलेशन के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, कल फिर मिलते हैं, बाय। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को दबाते जाएं।